3 महीनों से मैं बाहर से आने के बाद हमारे फैमिली पर बहुत अटैक्स हो रहे थे, स्पेशली मेरे बेटे पर। और मैं बहुत कोशिश कर रही थी उसमें से बाहर निकलने की, फास्टिंग प्रेयर और डिफरेंट चर्चेस में जा रही थी। तो मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे पूछा, वो स्ट्रॉन्ग है इसमें, तो मैंने पूछा कि कोई अनॉइंटेड पास्टर है क्या इस पूना में, क्योंकि हम बहुत अटैक्स हो रहे थे और रिपीटेडली, और वो भी इतने खतरनाक थे कि आई कांट टेल यू, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। और किसी तरह किसी ने मुझे बताया पास्टर जी के बारे में, और मैं 10 डेज़ इसी की वजह से 10 डेज़ फास्टिंग प्रेयर में भी गई थी साउथ इंडिया में। और उधर से आने के बाद वापस एक बहुत बड़ा अटैक हुआ मेरे बेटे के ऊपर। और कैसे तो मैंने डिसाइड कर लिया कि संडे मुझे आना ही है, और लोकेशन डाल दिया गूगल पर, और उसको कैसे भी, उसको चलने भी नहीं हो रहा था, मैं उसको इधर लेके आई। एंड मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को खड़े रहने के लिए भी नहीं हो रहा था उस दिन। मैं उसको कैसे कार में डाल के इधर लेके आई थी मुझे पता है। और उस दिन से मेरे बेटे पर कोई अटैक नहीं। तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने पवित्र आत्मा से पूछा कि मैं किधर जाना है, जब तक मैं पूना में हूँ। मुझे कलीसिया की कोई ये नहीं, लेकिन मुझे अनॉइंटेड पास्टर चाहिए थे जो प्रार्थना में चलते हैं। तो मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि यहाँ पर ही रहना है जब तक तुम पूना में हो। तो मैं आज 1 मंथ हो गया है हम इधर आ रहे हैं। उस मंथ से कोई भी अटैक हमारे ऊपर नहीं हुआ है। लेकिन एक दिन पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो पास्टर ने बोला था एक लास्ट अटैक है। और लास्ट संडे भी मुझे बोला कि ना जो भी तुम्हारे पीछे लगा है ना वो तुमको छोड़ के जा रहा है। तो लास्ट संडे मैं मेरे मम्मी के घर गई थी वडगांव श्री में, और मंडे के दिन मेरे जो नीस का बर्थडे था, इसीलिए हम चंदन नगर गए थे उसके दादी को विश करने के लिए, मेरे बहन के बाइक पर। मैं गई उधर और हम बैठ गए उस घर में, और मेरे उसके सास ने बोला कि हम जाके कुछ लेके आएंगे। तो मैं बोला ठीक है। तो मेरे बहन की बाइक मैंने ली और वो आंटी मेरे पीछे बैठ गई। लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा आगे गई ना, मुझे अनकंफर्टेबल लगने लगा। तो मैंने बोला आंटी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप, मुझे लगा कि बैठने के वजह से, मैं तो बचपन से गाड़ी चलाती हूँ 2 व्हीलर, तो मैंने उसको तो ऐसा परेशानी नहीं होना चाहिए मुझे। तो मैंने उसको बोला आंटी उतरो, ऐसे बैठ जाओ, दोनों पैर ये करके। तो वो ऐसे बैठ गए, लेकिन थोड़ा सा आगे मुझे ऐसे लगा कि किसने तो भी जोर से धकली बाइक, और वो आंटी ओल्ड है, 75 इयर्स ओल्ड की है। हम दोनों भी गिर गए, वो गिर गए और ऐसे रास्ते पर, और जो गाड़ी है, जो 2 व्हीलर है, वो अपने आप ऐसे घूमने लगी मेरे साथ। और फिर मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इतना ज़ोर से, और खुद एक्सेलरेट हो रही थी इतना ज़ोर से कि मैं आपको बोल, मैं भी खींच के चली गई उस बाइक के पीछे। और फिर बाद में किसने तो भी ऐसे उठाई वो बाइक और मेरे पैर पे ऐसे फेंक डाली, इधर मेरे पाँव पर। फिर लोग भागते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा आवाज़ था, वो आंटी गिर गई थी, मैं ऐसे, तो सारे लोग आ गए, तो बहुत बड़ा ऐसा ये हुआ था। तो फिर उन्होंने हमें उठाया, क्या हुआ, तो मैं थोड़ा सा डर गई। और फिर बाद में मुझे ना, मैं घर के अंदर कैसे वैसे मुझे उठा के लेके गए। तो मुझे उधर पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। तो फिर उसके बाद मैं रिलैक्स हो गया। आपको मैं बोलती हूँ कि परमेश्वर के सच्ची भवन में हमें लेके आए हैं परमेश्वर। मुझे ऐसा लगा कि इतनी बड़ी बाइक मेरे पैरों पे फेंकी है तो मेरे पैर सूजेगा, काला होगा, फिर मुझे ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं, सिर्फ पेन किलर लेके मैं उस रात को सो गई प्रार्थना करके। मैंने पास्टर जी को फ़ोन करना ट्राई किया, लेकिन मैंने बोला नहीं, परमेश्वर है हमारे साथ, कुछ भी नहीं होगा। और फिर मैं दूसरे दिन, मेरा पैर है वैसे है, ना वो काला हुआ, ना वो नीला हुआ, ना वो सूज गया। क्योंकि आज तक ऐसा भयानक अटैक मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था, और मैं ऐसे बच कैसे गई, मिरेकल ये हुआ था। तो वो आंटी भी डर गई थी, सब लोग भी, कुछ भी नहीं हुआ मेरे पैरों को, है वैसे है। और मैं आपको फिर, मैं आज ये बाइबल प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर का एक वचन आया, जो धर्मी लोग हैं उनकी परीक्षा होती है। तो हमें
तो जो विकेड है, जो ये देश के जगत लोग हैं, विकेड लोग हैं, उनको बहुत जल्दी प्रमोशंस मिल जाते हैं, लेकिन हमको बहुत परीक्षा से गुजरना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर हमें परीक्षा लेता है हमारी। तो उस परीक्षा में से अगर हमको खरा उतरना है तो हमको अनॉइंटेड कलीसिया में आना है, अनॉइंटेड सेवक के नीचे रहना है, और हमें खुद भी प्रार्थना में चलना है। तो आई एम वेरी थैंकफुल, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ परमेश्वर से कि प्रभु यीशु मसीह से उन्हें हमें सही कलीसिया में लेके आए, और मैं और मेरा बेटा बहुत सुरक्षित है। सारे अटैक्स हमारे पे इससे पूरी तरह मिट गए हैं। आई थैंक यू, आई प्रेज गॉड। महिमा, सारा महिमा, आदर और सम्मान यीशु मसीह को देते हैं।